एक खत, एक टीचर और एक स्टूडेंट, और इनके बीच फासला है पूरे 12 साल का। ये कहानी उस आखिरी खत की है जिसे पढ़ने के बाद वो टीचर फूट फूट कर रोया था। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। सवाल ना सीधा और थोड़ा चौंकाने वाला है ना? क्या किसी का किया हुआ अपमान, उसकी बेइज्जती, किसी के अंदर इतनी आग भर सकती है कि वो इंसान एक हीरो बन जाए? यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो ये कहानी हमें ले चलती है आज से ठीक 12 साल पहले, एक क्लासरूम के अंदर, जहां एक स्टूडेंट को उसके टीचर ने पूरी क्लास के सामने, सबके सामने बहुत जलील किया था। वो दिन उस छात्र के लिए कोई आम दिन नहीं था, वो उसकी जिंदगी बदलने वाला दिन था। और अब सीधा आते हैं आज के दिन पर। वही टीचर अपने उसी पुराने स्टूडेंट का लिखा हुआ एक खत पढ़ रहा है। पर ये कोई ऐसा वैसा खत नहीं है, ये एक आखिरी खत है। आखिर ऐसा क्या लिखा है इस खत में जो एक टीचर को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है? तो चलिए वापस उस दिन में चलते हैं। आखिर उस दिन क्लास में ऐसा हुआ क्या था? वो कौन से शब्द थे जो एक स्टूडेंट के दिल में ऐसे चुभ गए कि उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई? टीचर ने पूरी क्लास का ध्यान उस एक स्टूडेंट की तरफ खींचा और कहा, देख लो ऐसे ध्यान से, फेलियर्स ऐसे दिखते हैं। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ठप्पा था, एक लेबल था जो उस बच्चे पर हमेशा के लिए लगाया जा रहा था। और बात यही खत्म नहीं हुई। टीचर ने आगे बढ़कर अपनी तरफ से भविष्यवाणी भी कर दी। बोले, अरे आईआईटी तो क्या, इसका जिंदगी में कुछ नहीं होगा। मतलब सफलता का पैमाना क्या था? बस एक एग्जाम। और फिर वो आखिरी वार जो सबसे गहरा घाव दे गया। टीचर ने उस स्टूडेंट को सिर्फ एक फेलियर ही नहीं कहा, बल्कि उसे देश पर एक बोझ तक कह दिया। जरा सोचकर देखिए, इन शब्दों का उस जवान दिमाग पर क्या असर हुआ होगा। उस दिन वो स्टूडेंट टूट गया था, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी टूटने से ही एक नई शुरुआत होती है। उस अपमान की आग से एक ऐसी कसम ने जन्म लिया जिसने आगे चल के सब कुछ बदल दिया। जैसा कि वो स्टूडेंट अपने खत में लिखता भी है, सर उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। ये वो लम्हा था जब नाउमीदी ने एक बहुत बड़े संकल्प को, एक इरादे को जन्म दिया था। तो आखिर उस स्टूडेंट के अंदर चल क्या रहा था? देखिए, सबसे पहले तो उसने उस अपमान को पिया, उसे सहा। फिर उसने एक कसम खाई, सिर्फ कामयाब होने की नहीं, बल्कि कामयाबी की परिभाषा ही बदल देने की। उसका बस एक ही मकसद था, अपने टीचर को गलत साबित करना। चलिए अब वापस आज के दिन पर आते हैं, उस खत पर। पूरे 12 साल बाद उस खत में एक ऐसा सच सामने आता है जिसकी उस टीचर ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। जिस स्टूडेंट को उन्होंने फेलियर कहा था, देश पर बोझ कहा था, उसकी असली पहचान जब सामने आती है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है टीचर की भविष्यवाणी, इसका कुछ नहीं होगा, देश पर बोझ है। और दूसरी तरफ है आज की हकीकत। वो स्टूडेंट अब है कप्तान गौरव प्रताप, जो देश के लिए अपनी पूरी बटालियन को लीड कर रहा है। लेकिन ये खत सिर्फ अपनी कामयाबी की कहानी सुनाने के लिए नहीं लिखा गया था। इस खत को आखिरी खत क्यों कहा गया, इसके पीछे की वजह बहुत ही गंभीर है। कप्तान गौरव प्रताप ये खत अपने पूर्व टीचर को एक बेहद खतरनाक मिशन पर जाने से ठीक पहले लिख रहे हैं। मिशन है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में छुपे आतंकवादियों का सफाया करना। और जानते हैं इस मिशन से जिंदा वापस आने की उम्मीद कितनी है? सिर्फ आधा प्रतिशत। जी हां, 0.5%। और इस कहानी की सबसे चुभने वाली बात, कप्तान अपने खत में लिखते हैं, सर ये आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने की संभावना से बहुत कम है। देखिए, उन्होंने टीचर के ही पैमाने से जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की तुलना कर दी। खत के आखिर में कप्तान गौरव प्रताप कोई नफरत या गुस्सा नहीं दिखाते, बल्कि वो अपने टीचर के लिए एक ऐसा मैसेज छोड़ते हैं जो शायद उन अपमान भरे शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर हैं। वो लिखते हैं, थैंक यू सर, मुझे उस दिन जलील करके, मेरे अंदर की आग को भड़काने के लिए, अपमान को अपना ईंधन बनाकर देश सेवा में खुद को लगा देना। इससे बड़ा जवाब और क्या हो सकता है? तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई किसी के भविष्य का फैसला क्लासरूम में मिले नंबरों से हो सकता है, या फिर जिंदगी का एक इंसान के जीवन का असली मूल्य कहीं और है? इस पर सोचिएगा जरूर।